तो बेसिकली अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्लानिंग का। तो जो प्लानिंग का बात करते हैं तो क्या क्या चीज हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो ये हम लोग पहले देख लेते हैं। स्किल्स बोल सकते हो या नॉलेज बोल सकते हो, रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग। तो यहाँ पे जो स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग है, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल जाएंगे। तो क्या है, तो सबसे पहला जो चीज है वो हम लोग का है आपका कम्युनिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं उसको मानता हूँ, बिकॉज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जिसका प्लान बनाओगे तो वो उसका माइंड समझना जरूरी है कि वो क्या चाहता है, किस टाइप का प्लान चाहता है, क्या उसका रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके लिए हमारे कुछ फॉर्मेट्स बने हैं। जैसे कि हम लोग जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट देते हैं वो फॉर्मेट तो है, बट सिर्फ फॉर्मेट पे वो लिमिटेड नहीं रहता। फॉर्मेट कौन ले रहा है उस पर डिपेंड डिपेंड हो जाता है। मतलब फॉर्मेट मतलब बेसिक है, उतना वो जानना चाहिए इसमें, जिससे आपको नाम लिखा रहता है, प्रोफेशन है, प्लॉट का साइज है, प्लॉट का डायरेक्शन से आसपास क्या क्या है। तो बेसिक मिनिमम जानकारी है जो आप उस रिक्वायरमेंट से ले सकते हो। तो हम लोग जानेंगे उस रिक्वायरमेंट, वो वाला रिक्वायरमेंट जो प्लानिंग का रिक्वायरमेंट वो कैसे लेते हैं। और दूसरा जो चीज है उस उसमें जो कवर नहीं होता वो है कम्युनिकेशन। बात करके या उसको देख के या उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि हम लोग वो किस टाइप का प्लान से संतुष्ट हो सकता है। और एक चीज है, और एक चीज आता है, ये चीज आता है रिक्वायरमेंट लेना पहला चीज। कम्युनिकेशन में दूसरा चीज जो आता है वो आता है कि क्लियर कट रहना या क्लैरिटी। तो क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन मतलब मान लो सामने वाले को क्या चाहता है। जैसे आप लोग ट्रेनिंग के कुछ लोग हो तो ट्रेनिंग को भी आप लोग जैसे पता चल जाता है। जैसे उस दिन मैं राजा को बोला था कि इससे बात किया था तो उसने बोला कि ही इज नॉट समवन हु पेज। तो वो जब कम्युनिकेशन कर रहा था अलग अलग स्टूडेंट से तो उसको पता चल गया कि हाँ दिस, वो ये जो ऐसे टाइप के स्टूडेंट है वो पे नहीं करेगा। बट बाद में कन्वर्ट हो सकते हैं जब बाद में वो हम तुम्हारे साथ जुड़े रहे तो यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे भी पता चल जाता है कि किसी को सिर्फ प्लान चाहिए या नॉर्मल प्लान चाहिए या लग्जरियस चाहिए। उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है। और जो भी कम्युनिकेशन है हमको क्लियर रखना है, हमको क्लियर बोलना है कि हमारा जो स्किल है, मान लो हम बोल दे कि यहाँ पे 3 बेडरूम हो नहीं सकता, तो वो भी कम्युनिकेट कर देना है। कम्युनिकेट करके प्रूफ भी कर देना है कि यहाँ पे 3 बेडरूम से ज्यादा आपका हो नहीं सकता। तो ये जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। बट हम लोग को क्लैरिटी रखना है, बिकॉज हम लोग अपनी तरफ से एटलीस्ट क्लियर रहना चाहिए कि हम लोग क्या चाहते हैं और हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जो जिसको पसंद है वही हमसे काम कराएंगे ही कराएंगे। तो ज्यादातर लोगों को तो पसंद है। और ये जो कम्युनिकेशन का क्लैरिटी है वो हम लोग हमेशा रखेंगे। तो उससे क्या होता है, हम लोग जब काम को डेलीगेट भी करते हैं किसी को, मान लो किसी से ड्राफ्ट भी करा रहा हो प्लान, तो तुम्हारे पास क्लियर रहेगा कि ऐसे ही चाहिए, इसको छोड़ के नहीं चाहिए। कोई बोल दिया कि उसको वास्तु नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, कोई बोल दिया उसको पूजा रूम नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, कोई बोल दिया उसको स्पेस का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, मुझे वास्तु 100% चाहिए मतलब वास्तु 100% चाहिए। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है, कोई बोल दिया मुझे रूम एक 3 की जगह 2 रूम है होगा तब भी चलेगा, एक रूम होगा तब भी चलेगा, मेरा रूम स्पेशियस होना चाहिए। तो ऐसे में कॉमन कुछ मतलब मैं अपना जो कैसे कैसे क्लाइंट आते हैं उस हिसाब से मैं बता दिया हूँ। तो कम्युनिकेशन सबसे पहला चीज मैं मानता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका, हम लोग, मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको स्पेस अवेयरनेस। तो स्पेस अवेयरनेस में क्या बोल बोल रहा हूँ, स्पेस अवेयरनेस मतलब आपका क्या है, आपका जो स्टैंडर्ड साइज है। जैसे आप सिविल इंजीनियर हो तो सबसे पहला चीज आप जहां भी जाते हो, जिस भी बिल्डिंग में जाते हो, जिस भी रोड में जाते हो, आपको सबका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो अभी देखने में जो जो लोग प्लानिंग किए हो थोड़ा बहुत उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट बाकी लोगों को यहाँ पे बोगस लग रहा होगा कि क्या यहाँ पे स्पेस का मुझे कैसे पता चलेगा, मैं जिस रूम में बैठा हूँ उसको रूम का साइज कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग में हो सकता है कुछ कुछ चीज आप बोलते भी होगे, जैसे लैपटॉप का साइज आपके 1 फीट है तो आप इमेजिन कर लो रूम में कितना लैपटॉप आ रहा है। तो उससे आपको रूम का साइज पता हो जाएगा। जो आप लोग 3D भी कर रहे हो कुछ कुछ लोग, तो तब भी आपको पता है कि छज्जा का जब बाहर निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे कहीं पे जो बिल्डिंग में देखते हो छज्जा जो है रूफ का कौन से टाइप का है, बॉक्स टाइप का है, सिर्फ ऊपर वाला है। सिर्फ ऊपर वाला है तो कितना निकला है, 6 फीट निकला, 8 फीट निकला है। वेंटिलेटर में छज्जा दिया गया है कि नहीं, नहीं दिया गया, दिया गया तो कितना साइज का दिया गया। आप जिस चेयर में बैठ रहे हो चेयर का हाइट कितना है, जिस जहाँ पर टॉयलेट करने के लिए जा रहे हो कमोड में, कमोड का वेट कितना है, लेंथ कितना है। तो वो सब चीज जो है आपको अवेयरनेस होना चाहिए। आपको जब अवेयरनेस वाला होगा, आपका जो कवर्ड है, कवर्ड का आपका आपका थिकनेस कितना है, तो ये सब चीजें आपका अवेयरनेस होगा ना, तब क्या होगा, आपको स्पेस के बारे में पता होगा कि मिनिमम कितना साइज होना चाहिए, कितना साइज होने से काम चल जाता है, कितना साइज होने से काम नहीं चलता है।
नहीं तो बहुत सारी दिक्कत आपकी प्लानिंग में आ जाएंगी। तो उस स्पेस अवेयरनेस के लिए जो स्पेस अवेयरनेस का जो स्किल है उसका मिनिमम, उसका प्रोसेस बेसिक, बहुत बेसिक है। पहले आप अपने रूम से स्टार्ट करो। अपने रूम का जो डोर का जो सील हाइट है, डोर का सील हाइट तो 0 है, विंडो का सील हाइट आपका 2 फीट 6 इंच है कि 3 फीट है, विंडो का साइज क्या है, वो सब ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो, कहीं और जाते हो तो वहां पे भी ऑब्जर्व कर लो, उसका नेट पे कहीं मिल रहा है तो उसमें ऑब्जर्व कर लो। तो ऐसे करके हम लोग स्पेस अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम लोग का स्पेस कैसे यूटिलाइज होता है, कौन सा एलिमेंट कौन कितना हमारा मतलब आपका पोजीशन लेता है, वो सब चीज हम लोग जान पाए। तो ये दूसरा आता है स्पेस अवेयरनेस। इसको स्किल को डेवलप करने के लिए हमको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा अपने आसपास की चीजों का पहले, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसको डेवलप कर पाएंगे। उसका थर्ड जो चीज है वो थर्ड में लिख रहा हूँ, बट कभी कभी क्या है, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, ये वास्तु। तो क्या होता है आपका, यहाँ पे नॉलेज का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या होता है वास्तु, क्या होता है, अभी जब हम लोग इंजीनियर है तो हम लोग को वास्तु के बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो क्या होता है, और ऐसे भी कुछ क्लाइंट हो सकते हैं जिसको हमने वास्तु के बारे में कुछ मतलब बताया नहीं है, और ऐसे भी मतलब मुझे यूट्यूब में मिल जाते हैं बहुत सारे प्लान ऐसे हैं जिसका वास्तु गड़बड़ है, पता नहीं है उनको। बट क्या होता है, मान लीजिए आपका, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं क्लाइंट हूँ आपका, मुझे, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं वास्तु में बिलीव नहीं करता मान लो। बट मैं फिर मेरा 1-2 साल बाद शादी हो गया, फिर बीवी के साथ झगड़ा हो गया, फिर कोई पंडित ने आके बोल दिया कि आपका तो ये वास्तु गड़बड़ है। तो फिर मैं मतलब सही में गड़बड़ है, तो मैं नेट पे जितना भी यूट्यूब पे सर्च करने लगा, फिर मैं देखा कि हाँ बाकी में गड़बड़ है। तो फिर अगर मैं ये, फिर जब मैं मतलब ये अगर मेरा माइंडसेट बन गया कि मेरा प्लान गड़बड़ है, तो मुझे फ्यूचर में कुछ प्लान बनाना हुआ, तब भी मैं आपका जो कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट या जो भी है जिससे मैं पहले प्लान बनाया था उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा जो आपका वास्तु जानता है उसके पास जाऊं। तो ये हमारे साथ हो चुका है एक केस में, दिगान को पता होगा, संजय भुया का केस है। तो इसके बाद हम, हाँ पता है उस चीज के बारे में। तो उस समय वो बिलीव नहीं करता था, बट उसके बाद का जो है, उसके बाद ये क्योंकि ये हो गया, तो इसलिए वो फिर उसका माइंड चेंज हो गया। तो यही वाला मेन मेन टॉपिक है। उसके बाद से हमने काफी रिसर्च किया इसके बारे में, इस चीज के ऊपर। तो अभी हमारे पास नॉलेज है उस चीज के ऊपर। काफी वीडियो भी आप इंस्टाग्राम जो आपका जो देखते होगे, या प्लान डिस्क्रिप्शन में मेरा देखते होगे, वास्तु के ऊपर मेन फोकस रहता है। और इंस्टाग्राम में भी जो कॉन्सल्ट चैनल में हम लोग, उसमें भी वास्तु के बारे में बहुत सारे टिप्स हम लोग लेके आते हैं। तो वास्तु का सेल्फ आपको मतलब मिनिमम आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सा चीज जो है कौन सी जगह पे नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो अगर जानेंगे तो रिमेम्बर करने में इजी है। और अगर रिमेम्बर करना मतलब रिमेम्बर आप कर लिए ना, तो क्लाइंट को भी आप उस हिसाब से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं ये वास्तु के हिसाब से ये नहीं होता। कुछ कुछ नॉलेज होगा तो आप क्लाइंट से भी उस चीज के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं प्लानिंग के लिए ये इन 3 चीजों को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज है वो आपका ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है, वो है आपका, गेस कर सकते हो क्या है, वो है आपका ड्राफ्टिंग। इसको मैं ऑप्शनल मानता हूँ। ये है तो आप कंप्लीट हो, अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, बट ये 3 चीज नहीं है ना, ये तब आप नहीं, तब का आपका काम नहीं चलेगा। अब ड्राफ्टिंग क्या है, ड्राफ्टिंग अगर आपका मतलब जब जब ऑटोकैड नहीं था, अभी भी बहुत लोग क्या करते हैं ड्राफ्टिंग के लिए, आपका ये आप ग्राफ पेपर लेके ग्राफ पेपर में भी कर सकते हो ड्राफ्टिंग। और लैपटॉप मिनिमम सबके पास है, तो यहाँ पे लैपटॉप में हो जाता है ड्राफ्टिंग। या मोबाइल में भी कुछ कुछ एप्स आते हैं जो मतलब प्लानर 5D करके, उसमें भी ड्राफ्टिंग हो जाता है। बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, स्केचअप में ड्राफ्टिंग होता है, रेविट में होता है, काफी सारी चीज में हो जाता है। ड्राफ्टिंग अगर है तो आप कंप्लीट हो तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो आप किसी से भी करवा भी सकते हो ड्राफ्टिंग। बट ये जो 3 चीज है ना, ये 3 चीज सबको होना चाहिए, 3 चीज ना होने से आपका चलेगा नहीं। तो हम लोग क्या है, हम लोग इन चारों स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। हमारा जो प्लानिंग के लिए जो चारों स्किल्स है, चारों स्किल्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा, आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसमें हम लोग थोड़ा सा अभी स्पेस अवेयरनेस के ऊपर मैं कुछ कुछ टास्क दूंगा आपको, उसके हिसाब से आप, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस बात करेंगे। तो बट उससे पहले हम लोग एक आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक स्पेस अरेंजमेंट का कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिए कोई? हाँ सर। ओके ठीक है, तो हम लोग इसका अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो
मैं कुछ रिक्वायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, रिक्वायरमेंट कैसे लेना है वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का पहला सेशन है। हम लोग एक ऐसे करके देखते हैं क्या क्या है। मैं एक प्लान बना के देखता हूँ। मान लो मैं एक साइज ले लेता हूँ यहाँ पे 30 फीट का, और यहाँ पे इधर 35 फीट का। तो ऐसे करके मैंने प्लान ले लिया। तो यहाँ पे अभी मेरे मेरे क्या होंगे, मेरे कुछ कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे, ये बाउंड्री है, मेरा प्लॉट है। अभी अगर प्लॉट है मेरा, मैं कुछ कुछ पोर्शन मेरे को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब जो बाउंड्री होगा, जैसे एक्चुअल जो बिल्डिंग हो वैसे ही इतना पोर्शन तक होगा, तो कुछ कुछ पोजीशन हमारा छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो छोड़ के हमारे पास स्पेस है, मतलब इधर से 1 फीट करके छोड़ दिया, तो हमारे पास मान लो यहाँ पे 28 फीट है। और इधर भी आगे पीछे 1 फीट करके छोड़ दिया, तो इधर 33 फीट है मान लो। 1 फीट करके मैं छोड़ रहा हूँ, तो इतना स्पेस है। तो अभी जब मैं प्लानिंग करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो अभी इसको मैं और छोटा कर दूंगा। और छोटा इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ वॉल्स होंगे जो मेरे 10 इंच वॉल होंगे एक्सटर्नल वॉल, और 5 इंच वॉल होंगे इंटरनल वॉल। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका 10 इंच एक्सटर्नल वॉल हो, कभी कभी 8 इंच भी होता है, 9 इंच भी होता है। वो एक्चुअली ब्रिक का साइज कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज का ब्रिक मिलता है, तो एक्सटर्नल वॉल का थिकनेस भी उस हिसाब से होता है। तो मैं 5, 10 और 5 लेके चलूंगा अभी, क्योंकि अभी हम लोग मतलब ज्यादातर केस में वही है, नहीं तो 9 और 4 है, तो ऐसे करके हैं। तो मैं इतना लेके चलूंगा। तो क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। इस इधर से मैं मान लो मैं 25 फीट मान के चलता हूँ इधर से, और इधर से मैं 30 फीट मान के चलो, 3 3 फीट मैंने कम कर दिया। वो रेशियो कितना कम करना है पता चल जाएगा जब आप बहुत सारे प्लान पे काम करोगे ना, पता चल जाएगा। तो इससे मैं मुझे एक बेसिक आइडिया हो जाएगा मुझे क्या क्या चीज इसमें, जब मैं एलिमेंट्स प्लेस करूंगा तो मेरा वॉल भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो एरिया आ रहा है अभी, तो उस एरिया में मैं बेसिकली ट्राई करूंगा एक कौन कौन से एलिमेंट डालने का वो मैं देख लेता हूँ। एक बेडरूम, एक दूसरा एलिमेंट टॉयलेट, उसके बाद तीसरा मुझे किचन तो चाहिए मिनिमम, मैं देख रहा हूँ मिनिमम जो जो भी चाहिए। एक अगर मैं यहाँ पे पार्किंग देना चाहता हूँ, जो जगह बहुत छोटा हो जाएगा, बट पार्किंग भी मुझे चाहिए, चलो एक मुझे पार्किंग भी चाहिए मिनिमम, जो पार्किंग 1 4 व्हीलर का, 1 4 व्हीलर का ही होगा। और बाकी जो निकलेगा वो मेरा बोनस है। और स्टेयरकेस तो चाहिए, बिकॉज ऊपर भी जाना है, स्टेयरकेस ये मुझे चाहिए। तो इधर मेरा यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे डायरेक्शन दे देता हूँ अभी। डायरेक्शन मान लो इधर है हम लोग का नॉर्थ, इधर है हम लोग का ईस्ट, इधर हम लोग का वेस्ट, और इधर हम लोग का साउथ। ये मेरे डायरेक्शंस हो गए। तो अभी मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे इन एलिमेंट्स को प्लेस करूंगा। 5 ही एलिमेंट्स है मेरे, तो इन एलिमेंट्स को प्लेस करूंगा। तो लगभग अभी ये साउथ ईस्ट है, तो यहाँ पे एक साउथ ईस्ट में एक सर्कल बना देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ के लिख देता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बाकी बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। के, ये किचन मेरा साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण। तो अग्नि कोण में जो है फायर एलिमेंट का पोजीशन होता है, तो किचन यहाँ पे हो कर सकते हो, या तो साउथ ईस्ट में नहीं, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में सेकंड पोजीशन होता है। 2 पोजीशन है किचन का, या तो साउथ ईस्ट या तो नॉर्थ वेस्ट। तो ये यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट में अवेलेबल है, तो मैं साउथ ईस्ट में किचन दे देता हूँ। उसके बाद अभी आता है जो टॉयलेट, टॉयलेट अभी मैं साउथ या वेस्ट में दे सकता हूँ जनरली। तो यहाँ पे किचन के बगल में तो लोग प्रेफर नहीं करते टॉयलेट को, बेडरूम हो सकता है बट, और बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट अच्छा पोजीशन भी माना जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर मैं बेडरूम दे देता हूँ। तुम्हारा मान लो यहाँ 25 फीट अगर अवेलेबल है, अगर मान लो यहाँ पे, सर आपका आवाज पूरा ब्रेक हो रहा है। ओके नेटवर्क खराब है क्या आज भी, एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, ट्राई करता हूँ, मैं नेट स्पीड टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर फिर से खराब होगा तो बोल देना। तो यहाँ पे मान लो, वो यहाँ पे हम लोग का, नहीं सर, क्लियर आ रहा है आवाज सर। यहाँ नॉट पे क्लियर टिल नाउ सर। यहाँ पे मैं बेडरूम यहाँ पे लिख देता हूँ BR। तो बेडरूम मान लो मैं यहाँ पे 14 फीट का मान लो बेडरूम हो गया, 14 फीट, और बचा क्या, बचा कितना, 25 - तो कल का वर्कशॉप का कुछ है कि कब होगा कि नहीं?
सर आगे। हाँ शायद वही ओम सर मेरे आईडी से फिर से लॉगिन करने का ट्राई कर रहे थे, तो मतलब जब ट्राई कर रहे थे तो मेरे आईडी से हो गया था, इसीलिए शायद वो दिक्कत हो गया, मैं लॉग आउट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर। तो एक बार मुझे साइज बता दो, फिर से मुझे करना पड़ेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग था, मतलब फाइनल कितना था, 25 था ना इधर। 25। हाँ सर 25 25। फीट में 50 ये इधर कितना था, 27, 30 30, 30 था कि 27 था, 30 था सर। वॉल माइनस करके। हाँ पहले ज्यादा लिए थे ना। हाँ ठीक है, तो ये ले लेते हैं। तो ये हम लोग का था, उसके बाद मैं हम लोग का डायरेक्शन भी बना देता हूँ एक छोटा। फिर से यहाँ पे हम लोग का था नॉर्थ, सॉरी यहाँ पे हम लोग का था साउथ, यहाँ पे हम लोग का था नॉर्थ, यहाँ पे हम लोग का था ये हम लोग का ईस्ट था, ये हम लोग का वेस्ट था। तो यहाँ पे मैं बोला था क्योंकि साउथ ईस्ट हमारा किचन के लिए अच्छा होता है, अग्नि कोण होता है, तो यहाँ पे हम लोग किचन दे देंगे। और साउथ वेस्ट जो है, साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम अच्छा होता है। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में इसलिए अच्छा माना जाता है बिकॉज मतलब वास्तु जो होता है 5 चीजों से डिपेंडेंट करता है। मैं मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, धैर्य धैर्य लक्ष्मी का स्थान है, तो इसलिए जो पुरुष होता है उसको यहाँ पे रहने पे माइंड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है, तो वो डिसीजन अच्छे से ले पाता है। तो इसलिए साउथ वेस्ट जो है मास्टर बेडरूम के लिए अच्छा माना जाता है। तो मैं यहाँ पे मास्टर बेडरूम कर देता हूँ। तो किचन का साइज लगभग यहाँ मान लो मैक्सिमम साइज देंगे तो 10 फीट, बाकी हमें 15 फीट तो मास्टर बेडरूम के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मास्टर बेडरूम कर सकते हैं, एक एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम मिल जाएगा हमको इधर। और इधर हमें एक वेस्ट डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे एक टॉयलेट कर देते हैं। अभी जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस आपका यहाँ पे साउथ और आपका यहाँ पे ये जो वेस्ट है, वो 2 डायरेक्शन में अच्छा होता है, नहीं तो फिर नॉर्थ वेस्ट। ये हम लोग का स्टेयरकेस का बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका जो स्टेयरकेस है। टॉयलेट के बगल में सर। हाँ हम लोग सर ये यदि उधर हम लोग स्पेस नहीं हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हैं टॉयलेट के साइड में स्टेयरकेस। हाँ हाँ, वही तो। यहाँ पे या तो साउथ में या वेस्ट में आपका स्टेयरकेस बेस्ट बेस्ट होता है। और कहाँ कहाँ पे नहीं होना चाहिए आपका, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, सेंटर पे नहीं होना चाहिए, और आपका साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ये 3 जगह पे नहीं होना चाहिए, और बेस्ट है आपका साउथ और वेस्ट। तो यहाँ पे अगर टॉयलेट नहीं देते तो यहाँ पे कर सकते थे ऐसे करके। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पार्किंग का भी देखना है। तो सब ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये वाला चीज करना है। ईस्ट में तो नहीं देना अच्छा, ईस्ट में मतलब आपका फाइनल अगर कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो हम लोग ईस्ट में देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, पार्किंग और स्टेयरकेस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे आपका पार्किंग प्लस स्टेयर, दोनों हम लोग कर लेंगे इस जगह पे। दोनों कर लिए, कितना कितना स्पेस बचेगा, स्टेयर केस मान लो यहाँ पे 6 फीट यहाँ पे ले लेगा, 6 फीट, और 6 नहीं, 6 साढ़े 6 फीट मान लो ले लेगा, 25 में से 6.5, और बचा फिर 25 माइनस 6.5। हम लोग अगर ऐसे इस टाइप का स्टेयर केस देंगे तो इस टाइप का, तो इस टाइप का अगर स्टेयर केस देंगे तो ये लगभग मान लो 6 फीट 6 इंचेस ले लेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और ये हो जाएगा हम लोग का मान लो 13 फीट। तो ये हम लोगों का हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा, इसमें आ जाएगा 13 फीट। और यहाँ पे मान लो टॉयलेट का ऐसे करके होगा तो 4 फीट, 13 4 उसके बाद 13+4 = 17, और बाकी मास्टर बेडरूम का इधर से 12 देने पे हो जाएगा 12 तो 29। तो ये आ जाएगा, ये स्टेयर ऐसे आ जाएगा इसमें, पार्किंग प्लस स्टेयर तो बच जाएगा। और यहाँ पे जितने भी स्पेस बचेगा 25 में से मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ 15, तो 10 भी बचेगा। तो यहाँ पे 10 में नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे एक रूम हो सकता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक रूम मैं कर सकता हूँ। तो इस रूम में यहाँ पे एक रूम कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का जो रूम होता है वो आपका बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, और पेरेंट्स रूम के मतलब जो सीनियर सिटीजन है या जिनको मतलब बच्चा कंसीव नहीं करना है तो उनके लिए भी अच्छा होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये वाला हो गया। उसके बाद हम लोग ब्रह्म स्थान में मतलब मिडिल में हम लोग ड्राइंग रूम रख सकते हैं।
यहाँ पे बाकी जो स्पेस बचेगा यहाँ पे हम लोग ड्राइंग कम डाइनिंग हम लोग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है हम लोग का जो जो एलिमेंट लिखे थे कुछ छूटा तो नहीं है। किचन हम लोग लिखे थे, बेडरूम लिखे थे, उसका पार्किंग प्लस स्टोर रूम और एक टॉयलेट, सब चीज कवर हो गया ना यहाँ पे। हाँ सर। सारा चीज कवर हो गया। अगर ये मास्टर बेडरूम का अगर साइज अगर मतलब ज्यादा हो गया ना, हम लोग देखेंगे ऑटोकैड में, तो यहाँ पे भी हम लोग एक टॉयलेट कर देंगे, इसको हम लोग अटैच टॉयलेट कर देंगे इधर साउथ में ही, मतलब किचन के बगल में भी नहीं होगा, मास्टर बेडरूम के अंदर इस एरिया में एक साउथ में टॉयलेट कर देंगे, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं और एक टॉयलेट हमारा हो जाएगा। तो इतना हम लोग का स्पेस का अरेंजमेंट यहाँ पे हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है। अभी सेकेंड स्टेप में है हम लोग का, मैं जो भी मतलब यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हूँ इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इसको लिख के हम लोग देख लेंगे इसको। हाँ, क्या करेंगे हम लोग सीधा उसके बाद आपका इसमें जाएंगे, कॉपी पेन लेके करेंगे। तो मैं डायरेक्ट ऑटोकैड में कर रहा हूँ, आप कॉपी पेन में कर सकते हो इसको। ठीक है, अभी अगर आपके पास अगर ऑटोकैड नहीं है तो कॉपी पेन में भी कर सकते हो। तो ऑटोकैड ये वाला ओपन हो गया, मतलब कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज नहीं किया, बहुत सिंपल सेटिंग है, ये वाला सेटिंग बस कर लेना। अभी मतलब मैं कॉन्सेप्ट इस सेटिंग के पीछे बाद में समझाऊंगा। F7 कर लो, ग्रिड ऑफ हो जाएगा। उसका बाद UN एंटर कर लो। UN एंटर करके हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ले लेंगे आपका आर्किटेक्चरल और यूनिट यहाँ पे इंचेस ले लेंगे। प्रिसीशन यहाँ पे 0 ले सकते हो, मैं यहाँ पे 1/4 ले लूंगा। ठीक है, इतना मैं ले लूंगा, लेके ओके कर दूंगा। करके यहाँ पे उसको बाद एनोटेट में चले जाओ। एनोटेट में जाके यहाँ पे जो टेक्स्ट है टेक्स्ट सेट कर दो। टेक्स्ट के पीछे जो स्केल का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे न्यू कर दूंगा। यहाँ पे मुझे करना है T100। T100 क्या है, 100 का स्केल क्यों ले रहे हैं वो सब मैं बताऊंगा बाद में, बट अभी बस मैं ये वाला ड्राइंग करना चाहता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन ले लिया। टाइम्स न्यू रोमन लेने के बाद अभी यहाँ पे मैं हाइट ले लेता हूँ। हाइट ले लूंगा मैं 6 इंच, 6 इंच का, 5 इंच, 6 इंच हो जाएगा 150 ना, 6 इंच का मैं ले लेता हूँ। 6 इंच का हाइट ले लेता हूँ टेक्स्ट का, और उसी हिसाब से मैं डायमेंशन भी सेट कर दूंगा। डायमेंशन के नीचे एरो है, उस पर क्लिक कर दो, उसके बाद न्यू कर दो, यहाँ पे कर दो D100 नाम दे दो उसका। उसके बाद मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो सब चीज चेंज कर दो, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। सिंबल एरो में एरो का साइज हम लोग का जो 150 उधर किए थे, यहाँ भी सॉरी 6 इंच उधर किए थे, इधर भी 6 इंच कर दो। एरो साइज एरो विजिबल होगा। टेक्स्ट में जो टेक्स्ट हम लोग डिफाइन किए थे T100 उसको यहाँ पे डिफाइन कर दो। ये वाला अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दो, मतलब ये लंबा लंबा रहेगा, ऐसे 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 नहीं रहेगा। तो उसके बाद बाकी यहाँ पे इसको कर दो ओवर द डायमेंशन लाइन विथ लीडर, इतना सेटिंग कर दो। और इसमें जो उसमें सेटिंग किए थे वो ये वाला सेम कर दो, आर्किटेक्चरल और 1/4 किया था ना मैंने उधर, देख लेता हूँ ऊपर। हाँ सर 1/4 किए थे आप। हाँ, तो ये इतना हो गया, 1/4 कर दिया मैंने, उसके बाद ओके कर दिया। इसके बाद इसको सेट करन कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको मैं सेट करन किया था शायद, नहीं किया तो और एक बार कर देता हूँ। ये हो गया, इतना हो गया मेरा, सब सेटिंग हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लूंगा। रेक्टेंगल लेके मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा। क्लिक करके उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डायमेंशन यहाँ पे लिख दूंगा। क्या मेरा डायमेंशन था प्लॉट का, प्लॉट का मेरा डायमेंशन था 3 फीट कम लिया था ना, 28 इंटू आपका 33, 28 मेरा प्लॉट का डायमेंशन था ना। तो वॉल का माइनस करके कितना लिए थे, तो मेरा था यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 28 फीट कॉमा 33 फीट, एंटर। तो ये मेरा बन जाएगा। उसका तो अभी देखो डायमेंशन लेने पे वो डायमेंशन विजिबल भी होगा। डायमेंशन लेके मैं यहाँ पे 28 और स्पेस दबाऊंगा, स्पेस दबाने से कॉमन रिपीट होता है। यहाँ पे ये मेरा हो गया 28 एंड 33, ये मेरा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा ऑफसेट कमांड।
ऑफसेट कमांड लेने से पहले इसको मैं सिलेक्ट करके, ये देखो जब सिलेक्ट करो ना, मैं एक बार लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ माउस में, उसके बाद मैं ऐसे करके घूम सकता हूँ। ये ब्लू सिलेक्शन, ये ग्रीन सिलेक्शन। अगर मैं माउस दबा के ऐसे ऐसे करूंगा तो ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन होगा, ये नहीं करना है। माउस एक बार क्लिक करके छोड़ देना ऑटोकैड में, अपने आप वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके उसके बाद मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ। EX लिखूंगा तो यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड आ जाएगा, मैं एक्सप्लोड कर दिया हूँ इसको। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑफसेट कमांड यूज करेंगे, ओ एंटर, या तो आपका इधर भी आपका ऑफसेट है, ये वाला सिंबल देख लो कहाँ पे है, ऊपर कहीं पे है, ये वाला, हाँ ये वाला, इसमें भी क्लिक कर सकते हो। तो वो एंटर क्लिक कर दिए, 10 इंच का ऑफसेट ले लिया। अभी 10 इंच में है तो 10 इंच लिखने का जरूरत नहीं है, 10 लेने से वो इंच ही समझ लेगा। 10 इंच का इधर से, आउटर वाला तो 10 इंच का होता है ना, इधर से 10 इंच का, इधर से 10 इंच का, इधर से, चारों तरफ नीचे ये सब छोड़ दो, ऊपर से हम लोग जाते हैं। ले लिया। अभी हम लोग इसमें आते हैं। एक्चुअली इसको मैं सेव कर लेता हूँ तो अब हमारा इजी रहेगा। इसको क्या करता हूँ मैं, सेव कर सकता हूँ स्नैपिंग टूल से, मैं सेव कर लेता हूँ तो मैं बार बार इसको खोलना नहीं पड़ेगा मुझे। ये मेरा है, इसको मैं ऐसे करके रख लेता हूँ कॉपी, और मैं इसको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, तो मेरा पहले किचन है, तो किचन के लिए अभी स्टैंडर्ड साइज तो अभी अब आप लोगों को मैं होमवर्क टास्क नहीं दिया तो मैं मुझे, बट जितना प्लान देखे मुझे तो पता है। तो मैं किचन का स्टैंडर्ड साइज मान लो यहाँ पे 9 फीट देने से काफी है। 9 फीट में स्टैंडर्ड साइज किचन का ले लूंगा, 9 फीट। तो 9 फीट इधर ले लिया, 9 फीट ले लिया, और बीच में एक 5 इंच का वॉल होगा, 5 इंच का वॉल दे दिया, 5। उसके बाद बाकी जितना है उसको मैं यहाँ पे मास्टर बेडरूम कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो कितना स्पेस बाकी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ पे होगा 16 फीट 11 इंच बाकी है। तो 16 फीट 11 इंच काफी होता है। 4 फीट में अगर इधर इसको मैं और एक फीट बढ़ा देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं मूव कर देता हूँ, और बहुत ज्यादा हो जाता है। और 1 फीट, सॉरी यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर दो, ऑन करके मैं इसको और 1 फीट और बड़ा कर देता हूँ किचन में। उतना मेरा काफी है मास्टर बेडरूम के लिए। तो ये मेरा साइज हो जाएगा 15 फीट 11 इंच मेरा मास्टर बेडरूम का ये साइज हो गया, और एक किचन का हो गया। तो उसके बाद ये करने के बाद बाकी जो सेकंड डायमेंशन है मास्टर बेडरूम का वो मैं दे देता हूँ। कि इधर 15 फीट है तो इधर 11 फीट करने से काफी होगा मेरे लिए, उससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। मैं ऑफसेट कर देता हूँ 11 फीट का यहाँ पे, और उसके बाद एक 5 इंच का वॉल यहाँ पे। ये हो गया मेरा किचन, ये हो गया मेरा मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पे मैं ब्रीफली लिख देता हूँ, बाकी डायमेंशन में ले रहा हूँ ऑर्थो ऑन करके 10 इंटू, किचन इससे छोटा होने से भी चलेगा बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया हूँ 10 इंटू 11 का किचन, 15 इंटू, यहाँ पे तो ये देने की जरूरत नहीं, 15 इंटू 11 का 15 फीट इंटू 11 का हमारा मास्टर बेडरूम। तो ये हो गया। बाकी और क्या था, यहाँ पे हम लोग एक टॉयलेट बनाए थे। टॉयलेट का 4 फीट 6 इंच का मतलब वेट काफी होता है, 4 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट करोगे तो काफी होता है। ये ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पे 4 फीट 6 इंच का, यहाँ पे हम लोग ये ले लिए। उसके बाद एक 5 इंच का वॉल, 5 इंच का वॉल हो गया ये टॉयलेट का। उसके बाद यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं, इधर से हम लोग 6 फीट भी देंगे तो भी काफी है, बट हमारे पास स्पेस है इसलिए मैं 7 फीट का ले लेता हूँ। 7 फीट का टॉयलेट है, अपने टॉयलेट का भी स्पेस मेजर कर लेना। यहाँ पे 5 इंच का ये हमारा टॉयलेट हो गया। टॉयलेट का साइज हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। टॉयलेट का साइज हम लोग 4 फीट 6 इंच इंटू हमारा यहाँ पे 7 फीट टॉयलेट हो गया। अभी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है उसको तुम थोड़ा सा कम कर सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो अपने प्लान में। मैं देखो ज़्यादा कमांड का यूज़ नहीं करता हूँ, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है उसको यूज़ करना रिकमेंड करता हूँ। ऑर्थो जब ऑन है तो यहाँ पे खींच सकते हो, ट्रिम भी मैं कर सकता था बट यहाँ पे
मैं सिंपली इसको नॉर्मल कमांड यूज करके मैं कर रहा हूँ। तो ये होगा, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे, कम करेंगे, कम कम हम जो करना होगा। यहाँ पे टॉयलेट हो गया, उसका टॉयलेट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या दिए थे, हम लोग का नेक्स्ट था यहाँ पे आपका स्टेयरकेस। हाँ स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस के लिए तो हाँ पे स्टेयरकेस का हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टेयरकेस को अलग से मैं बना के उसके बाद मैं ला सकता हूँ, नहीं तो ठीक है मैं हम लोग बना देते हैं। हम लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक लैंडिंग ले लेते हैं, पहले ऑफसेट ले लेते हैं, 3 फीट का लैंडिंग लेंगे, 3.5 फीट का, 3.5 फीट का लेते हैं, अच्छा होता है 3.5 फीट का, या 3 फीट 3 इंच का ले लेते हैं। चलो 3 फीट 3 इंच का लैंडिंग ले लेते हैं। लैंडिंग लेने के बाद अभी इधर से ले लेते हैं हम लोग आपका 3 फीट 3 इंच का, मान लो 3 फीट का स्टेयर लेंगे। तो 3 फीट का अगर स्टेयर लेंगे तो 3 फीट 3 फीट 6 फीट और बीच में 2 इंच का गैप रेलिंग वेलिंग के लिए, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 फीट 2 इंच। तो 6 फीट 2 इंच में ले लेता हूँ, 6 फीट 2 इंच यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस में चारों तरफ आपका 10 इंच का ही वॉल होगा, वो पता होगा 10 इंच का। और हाँ इसमें भी आपका एक गलती कर दिया, यहाँ पे भी स्टेयरकेस है तो 10 इंच का वॉल होगा पहले, उसके बाद ये वाला होगा 10 इंच का होगा। उसके बाद यहाँ से फिर 3 फीट 3 इंच। चलो यहाँ पे ये वाला डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया, बाकी जो हम लोग का नहीं चाहिए जहां जहां पे, वहां पे मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ उसको, इसको भी अभी अभी के लिए खींच लेता हूँ, बाद में देखूंगा क्या करना है। स्टेयरकेस का भी फोकस करते हैं, स्टेयरकेस पे। तो ये हमारा हो गया है। और उसके बाद हाँ बाकी यहाँ पे हम लोग का जो है, इसको ट्रिम कमांड थोड़ा सा, नहीं इधर इधर तो जरूरत नहीं है, तो स्टेयरकेस का गया है ना, इसको हम लोग यहाँ पे ले खींच के यहाँ ले आते हैं। उसको भी खींच के यहाँ पे, मतलब स्टेयरकेस का लाइन है, वॉल नहीं है, यहाँ पे ले आते हैं। ये हम लोग को बाद में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हम लोग आपका ट्रेड ट्रेड गिनते हैं। तो ट्रेड में क्या है, यहाँ पे सिंपल बहुत कैलकुलेशन है, मैं ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरे पास हाइट है, टू फ्लोर हाइट, हाइट मेरा है मान लो 10 फीट। ठीक है 10 फीट हाइट है, तो 10 फीट हाइट में है मेरा कितना इंच होगा, बताओ बताओ। जल्दी सर बताओ। फिर से रिपीट कीजिए। 10 फीट हाइट में, 10 फीट में कितना इंच है? मल्टीप्लाई करना 3.32 पॉइंट इंच 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 उसका इंच इंच 10 फीट में कितना इंच है, इंच में कन्वर्ट करो बस। 120 इंच। 120 इंच है, इतना टाइम लग रहा है तुम लोग को, क्या बात कर रहे हो यार। 120 इंच लग रहा है, 1 फीट में 12 इंच होता है, दिगांत भूल गए? दिगांत, प्रकाश, नहीं सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना हो गया। तो मान लो एक में जो मेरा राइज है, राइज में ले रहा हूँ 6 इंच का, ठीक है 6 इंच का राइज ले रहा हूँ, और प्लेट ले रहा हूँ 10 इंच का जो स्टैंडर्ड होता है। तो अभी मैं राइज से गिनूंगा, राइज ही मुझे चाहिए, तो कितना राइज चाहिए होगा, नंबर ऑफ राइज बताओ, नंबर ऑफ राइज इन 1 फ्लाइट। 20। तो 20 टोटल चाहिए होगा नंबर ऑफ, क्या बोलते, नंबर ऑफ राइज। ठीक है, नंबर ऑफ राइज हो जाएगा इक्वल्स टू 120/6, तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20 नंबर ऑफ राइज हो यस गया। तो 20 को हम लोग बांट देते हैं, 10-10 में बांट देते हैं, दो दो फ्लाइट में है। ठीक है 10-10 में हम लोग इसको बांट देते हैं। क्या करते हैं अभी, राइज मतलब प्लान में क्या पता है, जितना भी तुमको ऐसे वर्टिकल लाइन दिखेगा सब राइज है। ये जो लाइन दिख रहा है ये भी एक राइज है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 10-10 में बांट दे। एक तो है ये हमारा 10 इंच का स्पेसिंग है जो ट्रेड है, एक 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये वाला लंबा डंडा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 हो गया हमारा एकदम परफेक्ट। तो इसमें बीच में कर सकते हो, या तो इसको जो है, ये तो आपका वॉल है, हाँ तो ये वॉल में तो घुस जाएगा एक्चुअली। ये मैं डायमेंशन चेक कर लेता हूँ कितना डायमेंशन में लिया हूँ। इधर से एक्चुअली मेरा 6 फीट 2 इंच होना चाहिए। यहाँ पे 7 फीट हो गया है, 7 फीट हो गया है, तो 7 फीट लगभग यहाँ पे 3 फीट 3 इंच करके स्टेयरकेस लेंगे। 3 फीट 3 इंच, 3 फीट 3 इंच, 6 फीट 6 इंच, तब भी 7 फीट नहीं है। 7 फीट नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे चाहिए। ये तो वॉल रहेगा हमारा, 10 इंच का वॉल रहेगा। उसके बाद मुझे 6 फीट 2 इंच चाहिए। तो ऑफसेट में ले लेता हूँ 6 फीट 2 इंच का, यहाँ से यहाँ तक लेके उसके बाद मैं ट्रिम कमांड यूज करता हूँ। TR एंटर आप कर सकते हो, या तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो। अगर कोई ऑटोकैड का 2022 से पहले वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो डबल एंटर करना पड़ता है। तो उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ और इसको भी क्या करता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, और बीच में जो लाइन है इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ और बाकी एक ऑफसेट कर देता हूँ। कितने का? 3 फीट का मेरा स्टेयर है ना, 3 फीट का उसकी मेरा एक स्टेयर है 3 फीट का। इधर से भी 3 फीट का, बीच में 2 फीट का स्पेस है। इधर मेरा इसको क्लिक यहाँ तक। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बस तो अंदर होगा। चेक कर ले, तो मुझे 3 फीट से ज्यादा लग रहा है ये वाला पोर्शन। सॉरी, यहाँ पे 10 इंच का वाल था, इसको मैं डिलीट क्यों कर देता हूँ इसको। अभी शायद देख लेते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये रहेगा यहाँ से। तो इधर से अब अभी अगर कोई चढ़ेगा, मतलब स्टेयर केस में, अभी है स्टेयर केस हमारा नॉर्थ वेस्ट में, तो चढ़ेगा कोई आपका क्लॉकवाइज चढ़ेगा। कोई बता सकता है क्लॉकवाइज क्यों चढ़ते हैं हम लोग? वास्तु में तो लिखा है, मतलब ऐसे साइंटिफिक कोई एक्सप्लेनेशन है? अरे नहीं है तो नहीं, नहीं जानते तो बता दो, नहीं जानते सर। नहीं नहीं सर। नहीं पता। इसीलिए क्योंकि ज्यादा 95% लोग राइट हैंडर होते हैं, तो अगर आप मतलब चल रहे होता है ना, तब सपोर्ट का ज्यादा ज्यादा जरूरत होता है। तो अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो जो आपका हाथ है ना, हाथ आपका रेलिंग पे रहेगा, तो आप ज्यादा सेफ रहोगे। इसलिए राइट आप हमेशा क्लॉकवाइज चलना चाहिए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस हाँ, सर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का टोटल जो लेंथ अवेलेबल है अभी, ये वाला देख लेते हैं। गाड़ी ये वाला, इसको पहले, ये वाला किसके लिए था? मास्टर बेडरूम के लिए। इसको मास्टर बेडरूम तक ही रखो। हाँ, ये वाला जो वॉल है जहां तक स्टेयरकेस वहां पे, तो वहां तक तुम्हें 10 इंच का रखना पड़ेगा। पहले डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। स्टेयरकेस के लिए उतना नहीं चाहिए, 15 फीट का डिस्टेंस है। तो गाड़ी रखने के लिए, गाड़ी रखने के लिए आपका गाड़ी का जो लेंथ होता है कितना होता है बताओ, 4 व्हीलर का? इसका जो से इसका मान लो टाटा इंडिका या ऑल्टो सेंट्रो स्विफ्ट, ये सब का कितना होता है लेंथ? 1.8 मीटर सर। नेट पे देखो 1.8 मीटर। 1.8 मीटर मतलब फीट में कितना होगा? इंटू 3.28 कर दो। 5 पॉइंट, इतना कम? 1.8 मीटर पक्का? 1.8 मीटर इसका विड्थ होगा। लेंथ देखो, लेंथ हाँ सर देखिए। 1.8 मीटर विड्थ मतलब लगभग आपका 5 फीट 10 इंच, मतलब 6 फीट मान लो। 5 हाँ, 6 फीट मान 10 लो गाड़ी का विड्थ। और ये बाकी लेंथ देख लो, लेंथ कितना है?
देखने तो उसको लेंथ लगभग यहाँ पे 13 फीट या 14 फीट में आ जाएगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेता हूँ 3 फीट 3 इंच का, इधर भी ठीक है। सर तो यहाँ 11-12 फीट ले लीजिए सर। 3 फीट 3 इंच का यहाँ पे ले लेता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, 3 फीट 3 इंच का ले लिया तो क्योंकि मुझे लैंडिंग के लिए उतना ही स्पेस चाहिए इधर निकलने करने के लिए, तो यहाँ पे मैं इस पोर्शन को ट्रिम कर देता हूँ, ज़्यादा स्पेस मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे सर उसका लेंथ है 4.1 मीटर सर। हाँ 4.1 मीटर मतलब तुम्हारा हो जाएगा लगभग 14.4, तो उतना हो जाएगा आपका यहाँ पे। सर ये स्टेयरकेस के साइड वॉल, हाँ हाँ, ये जो स्टेयरकेस के इस साइड वॉल होगा ना, इस साइड वॉल होगा 10 इंच का। तो इसको इसको क्या करते हैं, इसको मार्च कर देते हैं थोड़ा सा। टॉयलेट को बड़ा कर सकते हैं, टॉयलेट को बड़ा करके फायदा नहीं, इसको इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसको क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग मूव कर देते हैं। ये वाला यहाँ पे, वाला जो वॉल है 5 इंच का, ये यहाँ से शुरू होगा। ये वाले जो वॉल हैं तो इधर से शुरू होगा। बस स्टेयरकेस में जो वॉल रहेगा वो हमारा 10 इंच का रहेगा। हाँ तो ये वॉल है। अभी इस साइड में लेफ्ट साइड में वॉल नहीं देने से भी चलेगा आपका। अगर हम लोग बट हम लोग अगर इस साइड से चल रहे हैं तो देना ही पड़ेगा हमको वॉल। तो यहाँ पे हम लोग का ऑफसेट है 10 इंच का इधर। तो ये वाला वॉल है हम लोग का इधर। तो ये हमारा स्टेयरकेस हो गया। यहाँ पे एंट्रेंस वगैरह बाद में बनाएंगे। और बाकी और क्या, हाँ बाकी एक हम लोग एरो दे सकते हैं। तो एरो के लिए एक काम करो, यहाँ पे एनोटेट में जाओ, यहाँ पे एक लीडर का सेटिंग है वो भी कर लो। लीडर में जाके यहाँ पे न्यू कर दो, यहाँ पे सेम L100 करके आपका यहाँ पे कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करके बस टेक्स्ट में जाके यहाँ पे अपना जो T100 है उसको सिलेक्ट कर लेना। और बाकी यहाँ पे एक एरो हाइट होगा, एरो साइज इसको हम लोग कर देंगे जो सब में किए थे, कितना 6 इंच करके ओके कर देना। और यहाँ पे सेट करंट कर देना करके यहाँ पे हम लोग अभी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। डायरेक्शन दिखाने के लिए हमारा यहाँ पे क्या है, क्यू लीडर जो कमांड है उसको यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे करके ये तो हो गया। क्यू लीडर है, मतलब क्यू लीडर में क्या है, कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते, बाद में तुमको टेक्स्ट देना पड़ेगा। अगर टेक्स्ट के साथ लिखना है तो यहाँ पे एम लीडर जो कमांड है उसको यूज कर सकते हो, MLD एम लीडर। तो उसको यूज करने पे तुम्हारा यहाँ पे लिख भी सकते हो, जैसे मैं UP आप लिख दिया तो वैसे करके लिख सकते हो। इसको बाद में डॉटेड कर देंगे तो वो सब तो कर देंगे, छोटा मोटा चीज़ें। तो ये हमारा देखो, यहाँ पे बेसिक हमारा किचन हो गया, बेडरूम हो गया, स्टेयर हो गया। अभी यहाँ पे जो पार्किंग छोड़ के जितना हम लोग स्पेस है वो हम लोग एज ए ये पार्किंग यूज कर लेंगे। तो लगभग यहाँ पे स्टेयरकेस अगर ऐसे चल रहे हैं तो इधर हम लोग का और मान लो 10 फीट ले लेते हैं ऑफसेट। कितना स्पेस है पहले देख लेते हैं। इतना यहाँ पे स्पेस मिलेगा हमको 19 फीट। तो 19 फीट अगर हमको 19 फीट 4 इंच स्पेस मिलता है, तो 19 फीट अगर स्पेस मिलता है तो इसमें क्या है, हाँ इसको हम लोग बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। 19 फीट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग स्टेयरकेस को इधर से ना चल के अगर ऐसे घूम के अगर इधर से चलेंगे तो हम लोग क्लॉकवाइज होगा। हाँ क्लॉकवाइज तो होगा, क्लॉकवाइज तो होगा, बट हम लोग को और यहाँ पे 4 फीट स्पेस मिल जाएगा। समझ रहे हो?
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझे? हम्म। नहीं सर। हम लोग इधर से चल रहे हैं ना अभी। अभी अगर हम लोग इधर से जाके चल रहे हैं तो जो ये वाला स्टेयरकेस तो ऊपर रहेगा, यहाँ पे तो नीचे नीचे तो पार्किंग कर सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ तो बट ये वाला स्पेस हमको मिल जाएगा, इसमें भी गाड़ी रख सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी अगर मान लो हम अभी 10 फीट का हमें रूम ले लिया, 10 फीट का मिनिमम रूम लेना पड़ेगा, 10 फीट का रूम ले लिया तो बचेगा 9 फीट 4 इंच। तो 9 फीट 4 इंच में तो मतलब अच्छा पार्किंग नहीं होगा, मतलब एक फोर व्हीलर बस आ जाएगा और ज्यादा पार्किंग नहीं बचेगा। तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उसको मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको रोटेट कर दूँ, रोटेट कर देता हूँ। ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं मूव कर देता हूँ। इसको मैंने मूव कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो पोर्शन रहेगा वो ऊपर ऊपर जाने से भी चलेगा। तो मेरा यहाँ पे मैं एक रूम कर दूंगा 10 फीट का, या तो स्टडी रूम है ना, मैं यहाँ पे ऑफसेट कर देता हूँ। 9 फीट का भी चलेगा स्टडी रूम, 9 फीट का यहाँ पे ऑफसेट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टडी रूम आउटर वॉल है, 10 इंच ले लेना पड़ेगा, 10 इंच। और बाकी यहाँ पे इसको ट्रिम कर देता हूँ, टीआर एंटर। और यहाँ पे जो बाकी पोर्शन बचा है ये हम लोग का हो जाएगा पार्किंग। पार्किंग हो जाएगा, पार्किंग के लिए हमको गाड़ी ही आ जाएगा 6 फीट में। तो कितना स्पेस बचा है, 9 फीट। 9 फीट 6 इंच। तो और मिलेगा एक्चुअली, क्योंकि इधर नीचे हमारा स्पेस मिलेगा। जो ये हम लोग अब जैसे ये वाला वॉल भी रहेगा, ये वाला वॉल रहेगा लगभग 4 फीट 6 इंच के ऊपर। तो इधर जो स्पेस मिलेगा ना 4 फीट 6 इंच के ऊपर से हमारा बीम रहेगा, बीम के ऊपर वॉल रहेगा। तो इधर जो स्पेस मिलेगा उसमें हम लोग जो टू व्हीलर वगैरह है वो सब पार्क कर सकते हैं आराम से। तो ये वाला लैंडिंग रहेगा लगभग इस पे, तो मतलब 10 फीट का आधा मतलब 5 फीट पे, 5 फीट पे ये वाला लैंडिंग रहेगा। तो और ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये सब स्टेप्स ऊपर ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग टू व्हीलर वगैरह कुछ पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लो एक 4 व्हीलर पार्किंग हो गया, और एंट्रेंस हमारा पूरा इधर जो नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस है हम लोग का, इसके हिसाब से नॉर्थ में इधर हम लोग एंट्रेंस कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं इसको। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अभी देखो बाकी जो चेंजेस है वो कर देते हैं। इसमें इसमें जो है इसका जो है हम लोग कर देते हैं। इसको मैं टीआर एंटर उसका शिफ्ट दबा के इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। और बाकी ये जो स्पेस है 9 फीट इंटू मैं यहाँ पे 8 फीट का स्टडी रूम बना देता हूँ। 9 फीट इंटू 8 फीट या 10 फीट, 10 फीट ले लेता हूँ। उसके बाद 5 इंच का वाल। और ये जो स्पेस है यहाँ पे हम लोग स्पेस मिल रहा है पूरा। और तो यहाँ पे हम लोग ये डाइनिंग एरिया है हमारा कम हो गया एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग और एक बेडरूम नहीं दे सकते, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे इसको हम लोग ड्राइंग एरिया करेंगे, इसको हम लोग डाइनिंग एरिया कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं, टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको हम लोग कर देते हैं ड्राइंग रूम। इसको हम लोग कर देते हैं डाइनिंग एरिया। इसको किचन। ये हमारा मास्टर बेडरूम था ना।
Yes, sir. मास्टर बेडरूम, ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, टॉयलेट, तो ऐसे करके हो गया। अभी डायमेंशंस में दे सकता हूँ, बोला मेरा पार्किंग, वहाँ पर चेंज दिया हुआ है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मेरा एक देखो प्लान, बेसिक प्लान बन गया अभी। तो अभी हम लोग का, तुम्हारा टास्क क्या रहेगा, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हमारा बेसिक टास्क क्या रहेगा, टास्क ये रहेगा कि मुझे एक एक, सब लोग एक एक कंपोनेंट ले लो। अस्मिता तुम ले लो किचन का, आकाश तुम ले लो बेडरूम का, और दिगांत तुम ले लो टॉयलेट का, टॉयलेट और पार्किंग का, टॉयलेट का ले लो, ठीक है। तो तुम तीनों लोग, जैसे किचन हो गया, किचन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्लैब होता है, फ्रिज होता है, उसके बाद Yes, sir. हाँ सिंक होता है, वो सबका साइज लिख के लाना है। विड्थ कितना है, मतलब प्लान के हिसाब साइज कितना है। आकाश के जैसे मतलब बेडरूम में तुम्हारा बेड हो गया किंग साइज, उसके बाद तुम्हारा कबोर्ड हो गया, उसके बाद बाकी और टेबल लैंप हो गया, तो ये सब का साइज तुमको लिख के लाना है। दिगांत को अच्छा। टॉयलेट का लिख के लाना है। तो और बाकी सबके लिए कॉमन टास्क ये है कि अपने जो घर में विंडो विंडो का सील लेवल कितना है, डोर का हाइट कितना है, विंडो का हाइट कितना है, वो सब देखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर दो, अभी दूसरा मीटिंग स्टार्ट होगा, सब लोग लीव कर दो। मैं अभी मीटिंग एंड करता हूँ और रिकॉर्डिंग सबको सेंड कर दूंगा। और ओके सर। नेक्स्ट जो क्लास होगा इससे पहले तुम लोग ये टास्क करके लाना, ठीक है। ओके Okay. ओके, ओके बाय। बाय। मैं मीटिंग एंड कर तो रहा जाओ, इसको तुम भी लीव कर दो बिकॉज वो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए।